अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नुकतीच उल्हासनगर महानगरपालिकेत परिवहन समितीच्या सभापती पदाकरिता निवडणूक पार पडली, ज्यात पुन्हा एकदा उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या परिवहन समितीच्या सभापती पदाकरिता मोहन लासी यांची निवड झाली आहे. पाहुयात सविस्तर बातमी. आज ट्रांसपोर्ट कमेटी की चेयरमैनशिप की इलेक्शन थी, उसमें मोहन रामाणी जी जीत करके आए हैं. शिवसेना को आज बहुत करारा झटका मिला है. उनका उम्मीदवार जो था वो हार गया. और इवन मैं बीजेपी को भी कहूँगी कि बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार करके खड़े थे, तो बीजेपी को भी एक ज़बरदस्त झटका है कि उनके बागी उम्मीदवार जो मोहन रामाणी जो हैं वो जीत करके आए हैं. और हमें बहुत खुशी है, जिन्होंने सभी ने मिलकर के इनको वोट दिया, चुनाया, उनका भी धन्यवाद. और ये एक दिवाली का तोहफ़ा यूटीए ओमी कालानी उनकी टीम ने ज़बरदस्त तोहफ़ा जो है झटका दिवाली का बीजेपी और शिवसेना को दिया है. परिवहन समिति की चुनाव थे, जिसमें मैं अकेला ही था बीजेपी का, जो विरोध में मैंने फॉर्म भरा था. जीतने का मुझे पूरी संभावना थी, फिर भी पार्टी का मुझे सहयोग नहीं मिला. पर राष्ट्रवादी और साई पार्टी का मुझे पूरा सहयोग मिला और मैं जीत गया. आज ये शिवसेना को एक बहुत बड़ा झटका है. मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. अब शिवसेना को और क्या क्या देखना है वो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारे मोहन लासी जो हैं, जिनकी एक्चुअली उम्मीदवारी इनकी थी, इनको ज़बरदस्ती बीजेपी वाले विड्रॉ करा रहे थे. हम लोगों ने इनको अपना सपोर्ट दिया और एक लायक कैंडिडेट के फेवर में हमने वोटिंग किया. उसका हमें खुशी है. ये जो पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे जो मेंबर्स हैं ये कमेटी के, ख़ास तौर से दिलीप मिश्रा जी को, जिन्होंने ये पूरा प्रपोजल सेटअप किया था. परिवहन समितीच्या सभापती पदाकरिता दिलीप मिश्रा यांनीही राष्ट्रवादीकडून आपले नाव दिले होते, मात्र निवडणुकीआधीच त्यांनी आपले नाव मागे घेतले. आज महानगरपालिका में परिवहन समिति का चुनाव था. एनसीपी की तरफ से मैंने भी उम्मीदवारी भरी हुई थी और शिवसेना बीजेपी अलायंस की तरफ से केटी तिवारी ने उम्मीदवारी भरी हुई थी. बीजेपी के बागी के रूप में मोहन लासी जी ने उम्मीदवारी भरी हुई थी. मैंने मोहन लासी जी के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी पीछे लेते हुए बागी उम्मीदवार, जो शिवसेना बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे, मोहन लासी जी को चुनवा के हमने एनसीपी ने, साई पक्ष ने चुनवा के लाया है. इस आगामी चुनाव के पहले शिवसेना और बीजेपी को टीम ओमी कालानी का यह एक बहुत बड़ा झटका था. शहरवासियों को एक पॉजिटिव सौगात थी दिवाली की टीम ओमी कालानी की तरफ से. या संपूर्ण निवडणुकीसंदर्भात आम्ही बातचीत केली उल्हासनगर महानगरपालिकेचे परिवहन समितीचे सभापती मोहन लासी यांच्याशी.
सर जी जानना चाहेंगे कि कहना ये रहा कि जब वोट हो रहे थे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ विरोध था, कुछ ना कुछ विवाद देखने को मिला। जानना चाहेंगे क्या विरोध था, वो क्या विवाद था? विरोध कोई नहीं था, पर मुझे कोई पार्टी की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला था। मुझे गंगा जल ने और ओमी कालानी टीम ने मदद की। और विवाद जाने ये तो छोटी बातें होती रहती है। अंदर लॉटरी सिस्टम निकला, 6 वोट उधर थे, 6 वोट ये बाजू आए, उसमें लॉटरी में फिर से मेरा नाम निकला। तो जो एक वोट जो कि आप बहुत अहमियत रखता था दोनों के लिए, तो वो उस वोट को किस तरीके से लिया गया? उस वोट के लिए ऐसा सुनने को मिला कि वो वोट जो है पहले से कहीं ना कहीं मर्ज था। वो एक वोट कांग्रेस का था, तो उसने हाथ ऊपर नहीं किया, न शिवसेना को दिया न हमको दिया। अच्छा सर, परिवहन समिति की बात करें तो सेवा जो है, बस सेवा या परिवहन सेवा शहर में ठप लगी पड़ी है। इसके पहले भी आप थे तो सेवा ना शुरू हुई, ना सेवा में किसी तरीके की चीज़ देखने को मिली। नागरिक जो है वह परिवहन सेवा से जो है अभी तक वंचित है। अब आप एक बार फिर से इस पद पे जो है नियुक्त किए गए, तो किस प्रकार से रहेगा कि बस सेवा शुरू की जाए? क्योंकि शहर में बस सेवा नहीं है और महानगर पालिका यदि इस तरीके के चुनाव करती है तो या तो परिवहन सेवा शुरू की जाए या तो फिर इससे ठप कर दी जाए। ये हकीकत है। मैं 4 बार कमिश्नर से मीटिंग कर चुका था। उससे पहले भी थे परिवहन के चेयरमैन ने, पर उनने कभी इस बात को हाईलाइट नहीं की, अपना टाइम पूरा किया। मैंने पूरी कोशिश की, 4 बार मैंने कमिश्नर से मीटिंग की। उसने आश्वासन भी दिया भाई मैं 2 करोड़ दूंगा, और मैं बस का सैंपल भी लेके आया। पर उसके बाद कुछ एक चुनाव हुआ, उसमें आचार संहिता लग गई, फिर कमिश्नर जाने की तैयारी में थे तो वो हो न सका। फिर मैं दूसरी बार यही काम करने के लिए, भाई जो मुझ में उम्मीद रखी गई है पूरी करने के लिए, मैंने कल भी कमिश्नर से बात किया तो बोला थोड़ी रोड की सुविधा अच्छी हो जाए और मैं CNG की बस लाने की कोशिश करूंगा। दिवाली के बाद आपसे मीटिंग लूँगा। मोहन लासी जी, आपने प्रयास किए लेकिन प्रयास जो पहले किए वो असफल रहे। अब आगे की क्या प्रयास रहेंगे? किस तरीके से बस सेवा शुरू होगी ताकि जो नागरिक है जो अपने खून पसीने की कमाई लगा के टैक्स दे के जो है इस सेवा का लाभ उठाना चाहते लेकिन नहीं मिल पा रहा है? आपने कोशिश की, असफल रहे, अब कैसे सफल होंगे? अब तो जंगी करनी पड़ेगी। पहले बिल्कुल शांति के तरीके से, वो कमिश्नर भी इस टाइप के थे, अभी थोड़ा कमिश्नर पावरफुल है और बिल्कुल 1 हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाएंगी। अभी दिवाली के बाद उससे मीटिंग होगी हमारे मेंबर के, और हमारे अभी और पार्टियों का भी समर्थन है। पार्टी बीजेपी का ही हूँ मैं और बीजेपी के रहूँगा, पर हमें ओमी कालानी टीम का भी समर्थन है, साई पार्टी का समर्थन है। तो तीनों मिलकर जोड़ लगा के किसी भी हालत में हम बस सेवा चालू कराएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 3 OT सेक्शन परिसरातील पाण्याची समस्या लक्षात घेता या प्रभागातले स्थानिक नगरसेवक टोनी सिरवानी यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेत आयुक्त कार्यालयाबाहेर बसून आपली मागणी मांडली। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 3 नंबर OT मतलब 5 वार्ड आते हैं इसमें गोदू जी का भी वार्ड आता है, इसमें इंदिरा उदासी जी का वार्ड आता है, इशरत खान का वार्ड आता है, नाना पवार जी का वार्ड आता है और मेरा टोनी सिरवानी का वार्ड आता है। पिछले बारिश जब भी नहीं थी तभी हमारे टाइम पे पानी की कोई तकलीफ़ नहीं थी। हम लोग 4-5 नगर सेवक मिल बांट के हम लोग पब्लिक की सेवा करते थे। आज इतनी बारिश होने के बावजूद नए कमिश्नर आए हैं, हमने उनको पूरा अपना सहयोग देने के बावजूद इधर ऑफिसर लोग की मिली भगत, उनकी लापरवाही पड़ने की वजह से आज 15 दिन हो गए हमारी आधी एरिया में पानी नहीं है। सुबह कमिश्नर साहब को हमने अवगत करवाया कि ऑफिसर लोग ने आज फिर से शेड्यूल बनाया है। वो शेड्यूल अगर सही है तो ऑफिसर को बोलिए कि वो एरिया में, कंसर्न एरिया में जाके चेक करें। अगर पब्लिक को पानी आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसकी जवाबदारी ऑफिसर उठाए या कमिश्नर साहब उठाए। 6 बजे का पानी का टाइम था, 5:30 बजे पानी खोल लिया गया, पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ा, पानी आया और गया। दिवाली का पीरियड है, हम लोग नगर सेवक अपने घर पे बैठे या यहाँ पर बैठे, आप खुद ही उसमें डिसीजन पब्लिक लेगी। अभी कमिश्नर साहब का भी विजय आपके बिजी हुए, उनको हालांकि उनको शहर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनके जो नीचे के अधिकारी उनको तो पूरा जायज़ा है इस बारे में। कमिश्नर साहब नए हैं, उनको आज 1 महीना कंप्लीट हो गया है आके। हमने उनको पूरा भरपूर सहयोग दिया, जैसे उन्होंने कहा हमने उनको बरोबर सहयोग दिया। लेकिन आज 3 दिन 4 दिन कोई पानी का टाइम नहीं है, कोई पानी का दिन फिक्स नहीं है। आखिर पब्लिक जाए कहाँ? हम लोग नगर सेवक पानी का बिल लेते हैं क्या पब्लिक से? पब्लिक बिल भरती है, इसमें जवाब हमको देना पड़ता है। ऑफिसर सक्षम नहीं है, यहाँ पर लापरवाही उनकी वजह से भुगत रहे हम लोग हैं। आज इंदिरा उदासी जी, हमारी माता जी वहाँ पर बैठी हुई है। कमिश्नर साहब के पास हमने 6 बजे का टाइम लिया है। कमिश्नर साहब ने बोला कि ऑफिसर को मैं बोलता हूँ देख लेंगे। पानी का टाइम हो गया, ख़त्म हो के आज पानी ख़त्म हो गया। NGOs
सोशल वर्कर सब उधर राह देख के बैठे हैं कि पानी आएगा, हम लोग दिवाली की सफाई करेंगे, हम खाना बनाएंगे। तीसरा दिन, चौथा दिन, कितने दिन बिना पानी के पब्लिक रहेगी? अभी आप क्या चाहते हो कि आज के कारण के बाहर आप बैठे हो? सिर्फ एक ही बात है ना, अगर ऑफिसरों ने अगर सही किया है, जैसा ऑफिसर ने कहा कि उन लोग ने सही किया है, जस्ट वो जाके एरिया चेक करके आए, पब्लिक से जाके पूछ के आए कि उनके पास पानी आया है कि नहीं आया। आया है तो ठीक है, नहीं आया तो उन लोग की जवाबदारी ले लेवे कि उनके वजह से आज उनको पानी, पब्लिक को पानी नहीं मिला। इसमें नगर सेवक का कोई रोल नहीं। एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा इन लापरवाही ऑफिसरों की मिलीभगत से। आज जो शेड्यूल बना हुआ है हमारा अप्रैल से, 2 घंटा किसको देना है उसको 6 घंटा दे रहे हैं, जिसको 8 घंटा देना है उनको 6 घंटा दे रहे हैं, जिनको 9 घंटा देना है उनको 12 घंटा दे रहे हैं। ये लोग अपनी मनमानी से कर रहे हैं। ये हमारे पास उसका पूरा लॉग बुक है जो हमने MIDC से लिया है। MIDC के पास पूरा उनका पुरावा रहता है कि कौन सा वाल कभी खोला जाता है। ये ऑफिसरों की मिलीभगत है, उनकी कारगुजारी है, जिनकी वजह से आज पब्लिक परेशान है। कि इधर 6 घंटा फ्राइडे को हमको बोला गया कि पानी बंद है, लेकिन फ्राइडे को पूरा दिन पानी चालू था। ये एक अपने आप में एक अचरज वाली बात है। फ्राइडे को पानी चालू था तो फ्राइडे को पानी किधर गया? 3 दिन के बाद हमारे पास आज पानी आया, आके बंद हो गया, किसको मालूम नहीं पड़ा। सिर्फ ऑफिसरों की कारगुजारी की वजह से आज पब्लिक परेशान है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 2 फर्निचर मार्केट परिसरात पाण्याची पाईपलाईन फुटली असल्या कारणाने या परिसरात गेल्या कित्येक दिवसापासून पिण्याचे पाणी अक्षरशः रस्त्यावर वाया जात आहे। त्यामुळे या परिसरातील व्यापारी त्रस्त आहेत। पाहुयात सविस्तर बातमी। शहर के अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर नगर सेवक परेशान है कि उनके वार्ड में जो है पानी नहीं आ रहा है। और वहीं पे अगर बात करेंगे तो शहर के कई इलाके भी ऐसे हैं जहां पे लाखों लीटर पानी रोजाना बह रहा है। इस समय उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के फर्नीचर मार्केट में मौजूद है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो है फर्नीचर मार्केट से होते हुए अगर बात करेंगे तो वुडलैंड कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो 7 दिनों से यहाँ पे जो है जो यहाँ की मेन पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन लीकेज हो जाने की वजह से लाखों लीटर पानी रोजाना यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी है पूरे रास्ते में फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की तो लाखों लीटर पानी की तो बर्बादी हो ही रही है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो रास्ता एक महत्वपूर्ण रास्ता है, यहाँ पे बड़े पैमाने में व्यापार किया जाता है। बाजू में क्लासेस भी है, लोग यहाँ पे रोजाना आते हैं और यहाँ पे दुर्घटनाएं भी होती हैं। बहरहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो नज़ारा है, ये लगातार जो पानी है पिछले 1 हफ्ते से इसी तरीके से है। कई बार शिकायतें करने के बाद यहाँ के व्यापारियों की भी, लेकिन किसी भी तरीके का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मेन पाइपलाइन यहाँ की जो आप देख रहे हैं, जो कि पूरा पानी यहाँ पर फैला हुआ है, इस तरीके के बड़े बड़े यहाँ पे जो है लीकेजेस है, जिसके वजह से जो पानी यहाँ पे रोज़ अगर बात करें तो बहता रहता है। लाखों लीटर पानी यूँ ही ज़ाया हो जाता है। बहरहाल सवाल ये उठने लगा है जिस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका के नए आयुक्त जो आए हैं वो अपने काम को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन जो सक्रियता उनकी जो दिखाई दे रही है पानी के मुद्दे को लेकर, अभी हाल ही में जो है कई नगर सेवक जो है परेशानी लेकर नगर पालिका में गए कि इस तरीके की परेशानियां हमारे पैनलों में, हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा। वहीं अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो पानी इस तरीके से लाखों लीटर बह रहा है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है, क्योंकि लाखों लीटर जो पानी ये बह रहा है कहीं ना कहीं जो इलाके हैं वहाँ इलाकों में नहीं मिल पा रहा। और इस तरीके से जो लीकेजेस है जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी बह रहा है, जो कि लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है और साथ ही साथ जो पानी की बर्बादी भी हो रही है। दुकानदार मौजूद है हमारे साथ, जानने की कोशिश करते कितनी बार यहाँ पे शिकायतें की है। सर जी, ये जो पानी है कब से बह रहा है, ये सबसे पहले जानना चाहिए। करीबन इसको 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है और ऐसा ही हाल हो रहा है। हमने यहाँ पे म्यूनसिपालिटी में भी कंप्लेन कर चुके हैं, उसके अलावा हम वाटर सप्लाई में भी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी तरफ से व्यापारियों को बहुत इस पानी से तकलीफ हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में शिकायत की या फिर जब आपने शिकायत की तो कभी कमिश्नर या फिर अधिकारी यहाँ पे दौरे के लिए आया हुआ देखने के लिए? नहीं जी, यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया है दौरे पे देखने के लिए। तो क्या मांग करते हैं, क्योंकि लाखों लीटर पानी कहीं पे लोगों को मिल नहीं रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे आए दिन जो दुर्घटनाएं भी हो रही है, क्या निवेदन रहेगा? हम ये चाहते हैं कि यहाँ तो ये पाइपलाइन बंद की जाए, यहाँ पर इनको नई पाइप लगाई जाए। जितना जल्दी हो सके काम बनाओ, कितना आपके सामने ही देखो कितना पानी ले, जैसे भाई साहब ने बोला, अब कभी कभी बनाएंगे रोड। कोई नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस उल्लासनगर। कोई उल्लासनगर इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में पूरे वर्स्ट है। बिहार यूपी में जाएंगे ना, उधर भी ऐसी हालत नहीं होगी। यहाँ पे दुकानदारों को बहुत तकलीफ हो रही है और यहाँ खुदाई करके चले गए, पाइपलाइन तोड़ के चले गए, कंप्लेन करने में कोई आता नहीं। उसके प्लम्बर वाले आए थे, वो देख के चले गए, कुछ थोड़ा बहुत किए, बाकी आधे छोड़ के चले गए। तो अब देखना ये है कि ये रास्ते का जो पाइपलाइन की जो कि इतनी हैवी लीकेजेस है और किस प्रकार से जो है बन के तैयार होती है, या फिर इसी तरीके से लाखों लीटर पानी अब यहाँ पर आने वाले समय तक बहता रहेगा और बाकी के कई इलाके जहाँ पे पानी के लिए लोग तरस रहे हैं वहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
गेल्या वर्षी दिवाळी दरम्यान उल्हासनगर 2 या परिसरातील स्थानिक नगरसेविका रेखा ठाकूर यांच्या वतीने ट्रॅफिक फ्री दिवाळी हा प्रोजेक्ट नेहरू चौक परिसरात राबविण्यात आला होता. गेल्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी ट्रॅफिक नियंत्रित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा सहयोग पाहायला मिळेल. और शहर की अगर बात करें तो नेहरू चौक परिसर में हर वर्ष दिवाली के मौके या फिर कोई भी त्यौहार के समय में देखेंगे तो ट्रैफिक की वजह से लोगों को तकलीफें होती है. तो पिछले साल की तरह इस साल भी जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है एक मुहिम चलाई जा रही है नगर सेविका रेखा ठाकुर द्वारा. तो आप देख सकते हैं कि इस बार भी जो है बच्चे जो कि स्कूल के और कॉलेजेस के हैं वो ट्रैफिक को यहाँ पर कम करने के लिए जो है मौजूद है. तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो रहेगा इस बार का प्रयास रहेगा. जानना चाहेंगे कि पिछले साल जिस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मुहिम चलाई गई थी इस वर्ष भी देखने को मिले, तो किस प्रकार से इस बार काम किया जाएगा. बेसिकली नेहरू चौक हमारे शहर का एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब है जहाँ पर और दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है जहाँ पर बेसिकली सिर्फ उल्हासनगर शहर से नहीं बल्कि बहुत सारे शहरों से यहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए. और दिवाली से पहले के दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है. तो लास्ट ईयर भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था TFD दैट इज़ ट्रैफिक फ्री दिवाली, जिसमें हम लोगों ने SCS SD ओचानी जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को एज ए ट्रैफिक वार्डन करके उनको सर्विसेज अलॉट की थी और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था. इस साल भी हमारा यही प्रयास है कि 3 दिन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों ने बच्चों को अलॉट की हुई है ये ड्यूटीज़. और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस स्पेशली धरने सर उनकी बहुत अच्छी सपोर्ट है. और इस साल एक और न्यू चीज़ हमने इस प्रोजेक्ट में किया है, हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स की भी सपोर्ट ली है इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए. जो प्रयास यहाँ पे देखने को मिला है बच्चों द्वारा कि इस ट्रैफिक को क्लियर किया जाएगा, क्या कहना चाहिए? ये पूरा मेहनत जो है रेखा ठाकुर जी का है, जो हमारी नगर सेविका है. नगर सेविका तो एक वार्ड की है बट जो जिस तरह का सोशल लाइफ में इनका पार्ट रहा है पूरे शहर भर पे ध्यान दे रहे हैं. तो इनके ये सोशल कार्यों की वजह से ये अब हमारे एक स्टार कैंडिडेट के नाम से उभर रही हैं कि सिर्फ एक वार्ड नहीं, हम किसी भी वार्ड में इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएंगे, ये चुनकर आएंगे ज़रूर. हर साल की तरह इस साल भी रेखा ठाकुर ने एन दिवाली के समय में विशेष तौर नेहरू चौक, गोल मैदान, अमन टाकीज, सिरूज चौक, सेंट्रल हॉस्पिटल, फर्नीचर बाजार, जहाँ पूरे महाराष्ट्र भर से लोग शॉपिंग करने आते हैं दिवाली के दिनों में, जहाँ ट्रैफिक यातायात की समस्या बहुत गंभीर होती है, उस बात को देखते हुए रेखा ठाकुर, भावना और जितने बाकी NGO ने स्कूल के विद्यार्थियों को मिलकर यहाँ पे यातायात की समस्या से निपटने के लिए और लोगों को सही में ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए हर साल इस तरह की मुहिम चलाती है. आज 26 तारीख है, 30 तारीख तक 4 या 6 दिन तक ये स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ रहेंगे. उनके पूरे मार्गदर्शन में ट्रैफिक पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, हवलदार हैं या वॉलंटियर्स हैं या पुलिस अधिकारी हैं, उन सबको मिलकर ये सहयोग करेंगे. लास्ट टाइम भी ये एक्सपीरियंस रहा कि इन बच्चों की वजह से बहुत कुछ ट्रैफिक का समस्या जो है वो हल हुई थी. और इस बार तो हमने कुछ प्लान करके लाया उनको. हर जगह पे टोटल 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट पे हम उनको डिप्लॉय कर रहे हैं. साथ में हमारे हवलदार रहेंगे या हमारे ऑफिसर रहेंगे, उनके सुपरविजन में वो काम करेंगे. बिल्कुल इस बार आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार दिवाली के टाइम कहीं भी ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा. पहले तो मैं शहरवासियों को दीपावली और धनतेरस की बधाई देती हूँ. हमारे जो सिपाही इतना मेहनत का काम करते हैं, इनकी इतनी टफ ड्यूटी रहती है कि अपनी फैमिली से इनको काफ़ी दूर रहना पड़ता है. तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर इनको सहयोग करेंगे तो शहर में जो इतनी ट्रैफिक समस्या है तो इस शहरवासियों को एक निजात मिलेगी. और मैं अपील करती हूँ कि रोड पे गाड़ी न लगाएं. किसी की अगर RTO ऑफिस में से अगर कोई गाड़ी लेके जाता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको हेल्प न करें कि इनकी गाड़ी छोड़िए. अगर हम हेल्प न करेंगे तो आगे चल कर इनको आदत हो जाएगी और बीच में इनको गाड़ियाँ नहीं लगेगी तो शहर में एक समस्या ज़रूर हल हो जाएगी. आज जो दिवाली के अवसर पर यहाँ जो अवेयरनेस का प्रोग्राम चालू है, 3 दिन लगातार 3 दिन चालू रहेगा. रेखा मैडम है, ओमी है और बाकी सब NGO है, इनके तरफ से ये ट्रैफिक का रूल और रेगुलेशन फॉलो होना बहुत ही ज़रूरी है. उल्लासनगर के पुलिस स्टेशन के भी सब कर्मचारी स्टाफ यहाँ पर लगा दिए गए हैं. यहाँ पे जो चोरी वगैरह होती है उसके भी डिटेक्शन स्टाफ भी हमने यहाँ बढ़ाकर लगा दिया है. 3-4 दिन लगातार डे और नाइट में हमारा सब पूरा स्टाफ यहाँ रहेगा और चोरी नहीं होगी, लोगों को चोरी नहीं होगी इसकी हम कोशिश करेंगे. और जो चोर
लोग वगैरह कोई है हमारे रिकॉर्ड पे के चोरी करते हैं वो भी हम उनको गिरफ्तार करेंगे, और ताकि दिवाली का सबका अच्छा प्रोग्राम हो, और सबको हमारे पोल्यूशन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पहले तो उल्लासनगर निवासियों को दिवाली की बधाई देती हूँ। दिवाली के अवसर पे उल्लासनगर ऐसी एक माहौल है कि तरह तरीके से मुंबई से अनेक जगह से शॉपिंग को आते हैं, तो ये अनेक भीड़ होती है, यहाँ ट्रैफिक बहुत होती है गाड़ियों की या घोड़ों की, इंसानों की, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉकेट मार चोर लोगों की बहुत डर होता है। तो उनसे सावधान रहने के लिए 2 साल से जो रेखा ठाकुर मैडम ने ये प्रोग्राम आयोजन किया, उसमें हम एक भाग बने भाई ट्रांसजेंडर, और ये चोरी लोगों से सावधानी होने से ट्रैफिक एक सही से जारी है, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए हमको बहुत खुशी है। पिछली बार से हम लोग इस बार और बेहतर करने की प्रयास में हैं कि अगली बार जो हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके एनएसएस और एनसीसी के बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेके एक ट्रैफिक कंट्रोल की मुहिम चलाई थी दिवाली से 8 दिन पहले से लेकर दिवाली तक, तो वही प्रयास आज से हमने फिर से चालू किया है, और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैफिक समस्या कम से कम इस समय पे ना हो, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, और ये जो हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं यहाँ पे कॉरपोरेशन और पुलिस की मदद से, तो इससे कैसा है, कुछ स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कुछ किन्नर समाज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और बहुत सारे एनजीओज भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ट्रैफिक जाम ना हो या कुछ भी चोरियां, पिक पॉकेटिंग वगैरह, चेन स्नैचिंग ना हो, वो हिसाब से हम लोग का यही प्रयास रह रहा है, और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि इस साल जो है अच्छी तरह से हम व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मालमत्ता कराची एकूण थकबाकी 262 करोडहून जास्त आहे। उल्हासनगर महानगरपालिकेचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत मालमत्ता कर आहे, त्यामुळे आता ही थकबाकी वसूल करण्याकरिता उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे किन्नर समाजाची नियुक्ती करण्यात आली आहे। पाहूयात सविस्तर बातमी। जो महानगर पालिका द्वारा जो टैक्स जो पे नहीं करते हैं, आप लोगों को जो है आप लोगों के सहयोग से जो है इस टैक्स को लिया जा रहा है, लोगों के पास आप जा रहे हैं, और जो है वसूल जो टैक्स है उनका वो उनसे जो है भरने की आप मांग कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है? वसूल कर रहे, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो हक है वो हक की बात कर रहे हैं, इसको लेके हमको बड़ी खुशी है। जब नगर पालिका यूएमसी गवर्नमेंट टैक्स है वो सहकार्य में समय में अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो शायद भरने वाले को भी बर्डन होगा और गवर्नमेंट को भी बर्डन होगा। हमारा भारत का कानून कहता है टैक्स भरना मान्य है, तो वो रोकेंगे तो बहुत उनको तकलीफ होगी, ये हम उनको समझाएंगे और टैक्स भरने के वास्ते सहकार्य करेंगे। अच्छा, अब तक कितने दुकानों पे जाके जो है आप लोगों ने, कितने लोगों के पास जाना है, कितने दुकानों के पास आप जाओगे लगभग, जो आपको पता होगा कि जिनसे वसूल करना होगा, तो फिर भी नगर पालिका द्वारा कितने दुकानों का जो है टारगेट दिया गया होगा? हाँ, लगभग यूएमसी ने हमको 200 दुकानों का टारगेट दिया गया है, हम उसको पूरा करेंगे, ये हमारा चैलेंज है। अच्छा, चैनल के माध्यम से दुकानदारों को किस तरीके से यहाँ से अपील करना चाहेंगे कि टैक्स अपना जल्द से जल्द भरे, वरना कार्रवाई ना हो? कार्रवाई ना हो यही बहुत अच्छा है, और दुकानदारों से और उल्लासनगर के सभी वासियों से मेरा यही निवेदन है और यही वंदन है कि टैक्स सहकाल में भरे, तो तुम वो टैक्स भरेंगे तो तुम्हारे लिए यूएमसी कुछ काम भी करेगी। जैसा अभी देखे जाए तो ट्रैफिक बहुत जम के होती है, तुम्हारे दुकानों के सामने गाड़ियाँ खड़े रहते बेफालतू के, उसके वजह से तुम्हारा ग्राहक मार खाता है। अगर तुम सहकार्य में और समय के ऊपर तुम टैक्स भरते तो शायद इनके लिए कोई पार्किंग का अलग व्यवस्था करेंगे, यूएमसी ऐसा कुछ माध्यम में तुम्हारा काम करेंगे और टैक्स भरने के लिए तुम जल्दी से आगे आना, ये हमारी आखिरी विनंती है, और हम अभी चल आ रहे हैं आपके पास टैक्स वसूल करने के लिए। तो बहरहाल अगर बात करेंगे तो महानगर पालिका द्वारा जो है टैक्स वसूल करने के लिए, यानी कि जो है पहले कई चेतावनी दी गई, लेकिन अब एक नया तरीका देखने को मिल रहा है कि जो व्यापारी जिन्होंने अभी तक जो अपना टैक्स नहीं भरा है, तो उनसे जो है टैक्स को पे करने के निवेदन करने के लिए जो है किन्नर समाज के सभी लोग जो है जुट हुए हैं। तो ऐसे में हम भी यही निवेदन करते हैं कि जो महानगर पालिका आप लोग को लगातार जो कह रही है कि टैक्स भरे, यदि आप इस तरीके से नहीं भरते तो नया तरीका जो महानगर पालिका का देखने को मिला है वो
जल्द आपके घर आपके पास आएंगे और आपसे जो टैक्स की मांग करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। या होत्या आपल्या शहरातील मुख्य घडामोडी। एक नजर शहरातील अन्य घडामोडींवर। भारतीय जनता पार्टीच्या लबाना समाज सिख सेलची कार्यकारिणी घोषणा नुकतीच करण्यात आली। टाउन हॉल येथे आयोजित या कार्यक्रमात सिख समाजाची मोठी उपस्थिती पाहायला मिळाली। बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सिख समाज के जितने भी मेंबर बने हैं, हम अपने तरफ से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो भी कार्य होंगे हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमें निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जितना सहयोग होगा हम उनके साथ सहयोग देंगे। हमारे भाई अमर सिंह लबाना सिख सेल के अध्यक्ष चुने गए हैं। हमारे अध्यक्ष ने जो कुमार एलानी ने इनके ऊपर जो भी कार्य दिए हैं, वो कार्य में लबाना समाज अमर सिंह को पूरा सहयोग करके पूरा समाज की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं को हमारे जिला अध्यक्ष को या हमारे वरिष्ठ नेताओं को या ऊपर मंत्रालय में पहुंचानी है। वो ये अमर सिंह के माध्यम से पहुंचाई जाएगी कि हमारे समाज को जो भी दिक्कत है वो पूरी कीजिए। शुभ कर्मन के कतहूँ न डरूं और जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोले सोनेहाल श्री अकाल। राजू जग्यासी व टीमद्वारे 1 नोव्हेंबरला संत कवाराम यांची वर्सी साजरी करण्यात येणार आहे। उल्हासनगरतील संत कवाराम चौक येथे साजरी करण्यात येईल वर्सी उत्सव। वरी एक यादगार शाम संत कंवराम के नाले असी उल्हासनगर जूं सब संस्थाओं गॾिजी करे एक शानदार प्रोग्राम भगत कंवराम चौक ते करे रहिया आहियूं। हर साल लगंदो रहंदो हिते कंवर राम जो मेलो, साल लगंदो रहंदो हिते कंवर राम जो मेलो। समूचो सिंधी जेको सिंधु नगर जो परिवार सिंधु नगर है वो हिन प्रोग्राम में शिरकत कंदो ऐं सभु अची करे संतन खां आसीस वठंदा। जय झूलेलाल। छिर छिमकाए कीअं मौज मचाए कीअं नाम जपाए वियो असांजो कंवर प्यारो, कंवर राम प्यारो, असांजो कंवर प्यारो, कंवर राम प्यारो। छिर छिमकाए ओ छिर छिमकाए कीअं मौज मचाए कीअं नाम जपाए वियो असांजो कंवर प्यारो, कंवर राम प्यारो, असांजो कंवर प्यारो, कंवर राम प्यारो। शहीद भगत कंवराम साहिब जी वर्सी ऐं तव्हांजे साम्हूं पेश कंदासीं हिकु ज़बरदस्त यादगार प्रोग्राम। त अचो गॾिजी संतन खां आसीस वठूं। शाम जो 6 बजे खां राजू जग्यासी ग्रुप जे तरफ़ां हिकु यादगार शाम भगत कंवराम जे नाम। मिस्कीनन जा झोल भरे वे भगत विझी हुबका। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्हासनगर 3 सपना टॉकीज परिसर से लालचंद पंजाबी नामक व्यक्ति की वाइट कलर की एक्टिवा चोरी की वारदात सामने आई है। इस एक्टिवा का नंबर है MS05CD5709। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग एक्टिवा की खोज कर रहे हैं। उल्हासनगर 4 मराठा सेक्शन परिसर में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नवरात्र उत्सव में दांडिया के दौरान हुए वाद से ये मारपीट की गई है। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 452 और 143 के तहत कार्रवाई कर रही है।
उल्लासनगर 4 भाटिया चौक परिसर में सिमरन कपूर नामक युवती के साथ रास्ते में बैग छिनौती का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सिमरन जब एक्टिवा पर रास्ते से जा रही थी तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा उनके हाथ में जो पर्स था वो छीनकर वो बाइक सवार वहां से फरार हो गए। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी के धारा 392 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।